धामी जी, आपके एक अफसर से बात कर रही थी, उन्होंने मुझे एक बड़ी अजीब सी बात बताई। धराली में जब ये सारा क्लाउड बर्स्ट हुआ, गांव बह गए, आप थे नहीं उत्तराखंड में, आप पहुंचे वापस, और फिर आपने लगभग 4 अटेम्प्ट किए अपने चॉपर को वहाँ लैंड कराने के लिए धराली में, क्योंकि आप जाकर वहाँ के लोगों से मिलना चाहते थे। चॉपर लैंड नहीं कर पा रही थी। क्या ये बात सच है कि आपने पायलट से ये कहा कि जितनी नीचे हो सके उतनी नीचे चॉपर को हवर कराएं, सो दैट आप चॉपर से कूद के नीचे जमीन पर कूद जाए वहां से? क्या ये बात सच है? देखिए, ये प्लानिंग थी आपकी चॉपर से कूदने की धराली में? प्लानिंग नहीं थी मेरे। चूँकि क्या हुआ कि 5 तारीख को ये आपदा आती है, 5 अगस्त को आपदा आती है, और उस दिन मैं तिरुपति में एक कार्यक्रम में गया हुआ था, संस्कृत विश्वविद्यालय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का। वहाँ भाष्य सम्मेलन चल रहा था, तो वो उनका यहाँ हरिद्वार में भी और हमारे यहाँ देवप्रयाग में भी सभी लोगों का आपस में संपर्क है, तो पहले से उन्होंने वहाँ पर कार्यक्रम रखा था। उस कार्यक्रम के समाप्त होते होते सूचना आती है और मैं वहाँ से तत्काल वापस आता हूँ। लगभग 6 बजे करीब मैं देहरादून पहुँचता हूँ, और देहरादून पहुँचने के बाद भारी बारिश उस दिन हो रही थी, और रात तक, देर रात्रि तक हम लोग लगातार वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। क्या कितना नुकसान हो गया, संपर्क वहाँ का सब टूट गया था, टेलीफोन लाइनें सब ख़त्म हो गई थी, दूरसंचार भी बंद हो गया था, बिजली बंद हो गई थी। तो रात किसी तरह से कटी। हमारे डीएम, एसपी ये सब जाने की कोशिश करते रहे, वो भी मौके पर नहीं पहुँच पाए रात में, क्योंकि सड़क संपर्क सारा कट गया था सब जगह। अगले दिन प्रातःकाल 7 बजे मैं देहरादून से निकला, और आगे जाकर जब पायलट ने बताया कि हम धराली नहीं जा सकते, उत्तरकाशी, चूँकि धराली से पहले है, तो उत्तरकाशी में लैंड कराते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और बारिश रुकने का हम इंतज़ार करते रहे कि मौसम साफ होगा, जाएंगे। ऐसा करते हुए लगभग 4 बार हमने अटेम्प्ट किया और नहीं जा पाए। फिर ये हुआ कि वहाँ का जो हेलीपैड था धरसिल वाला, जो हमारा सिविल एविएशन का हेलीपैड है यूकाडा का, वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया। उसमें पूरा 10 फीट पानी, 15 फीट पानी, चूँकि गंगा जी के वहाँ ताल बन गई थी। तो मैंने कहा कि चूँकि उतरने के लिए जगह नहीं है, लेकिन इतने लोग वहाँ, इतनी बड़ी जनहानि हो गई, पूरा का पूरा धराली तबाह हो गया, लोग परेशानी में हैं। मैंने पायलट से कहा, उनसे कहा कि आप ऐसा करिए कि जो है मुझे वहाँ किसी तरह से लैंड करवा दीजिए। तो उन्होंने कहा साहब वहाँ लैंड नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा लैंड नहीं हो पाएगा तो आप ऐसा करिएगा कि जो एक एयर में पार्किंग होती है, बिल्कुल नीचे ले जाके हवा कर दीजिए आप, और मैं उतर जाऊँगा वहाँ पर। तो उन्होंने उसके लिए मुझे लेकिन उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी उसके लिए। हालांकि फिर बाद में 2 चक्कर लगाने के बाद, वहाँ का सर्वेक्षण करने के बाद, उन्होंने वहाँ लैंड करवा दिया उसको। लेकिन कूदने के लिए तैयार था? हाँ, मैं तैयार था। हम लोग कूदते फाँदते बड़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बचपन से गांव देहात में रहे हैं, तो इसलिए मुझे कोई ऐसी परेशानी नहीं है, मैं जा सकता हूँ। मैं गया भी सब जगह, जहाँ भी आपदा आई मैंने कोशिश करी कि अपने लोगों के बीच में खड़ा हूँ, कम से कम उनको हर प्रकार से हिम्मत दूँ। और ऐसे समय में चूँकि राज्य का मैं मुख्य सेवक हूँ, लोग इतनी परेशानी में हैं, इतने कष्ट में हैं, किसी के घर से परिजन चले गए हैं, घर का घर चला गया है, तो ऐसे समय में मुझे उनके बीच में खड़ा होना चाहिए, उनके साथ रहना।